अब आगे देखिए, आगे हमने आपको ये बताया था कि जो मौलिक सर्वनाम होते हैं, जो सार्वनामिक होते हैं, सॉरी, जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, सार्वनामिक विशेषण ये कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो क्या होता है बताइए? मौलिक, और दूसरा क्या होता है? यौगिक, है ना। ये दो बातें मैंने आपको बताई थी कि सार्वनामिक दो तरीके से होते हैं, एक मौलिक एक यौगिक। प्रश्न ये था कि व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रश्न ये है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं सार्वनामिक विशेषण? आपसे प्रश्न ये सीधा पूछा गया है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने विशेषण होते हैं? दो, एक मौलिक दूसरा यौगिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण जो, वो सर्वनाम जो बिना किसी रूपांतरण के उपयोग किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं मौलिक। और यौगिक वो होते हैं जिनका रूपांतरण किया जाता है। अब ये रूपांतरण होता कैसे है ये समझिए। पहले रूपांतरण होता है प्रत्यय लगा करके, ठीक है। अब प्रत्यय लगता कैसे है? पहली बात तो ये, पहले आप ये समझो कि मौलिक सार्वनामिक मैंने जो आपको समझाया था, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर्वनाम वो सारे, जैसे यह, वह, वे, ये, कोई, यह, वह, वे, ये और कोई, इस तरीके के शब्द जो हुए, इस तरीके के सर्वनामी किसमें आएंगे? मौलिक में। अब इसमें कैसे आता है? ऐसा, जैसा, कैसा, तैसा, इस तरीके के शब्द आते हैं, इस तरीके के सर्वनाम उपयोग किए जाते हैं। बनता इन्हीं से है। कैसे बनता है ये अभी हम देखते हैं। यह, वह, ये, कोई, अगर मैं कहूं एक ऐसे एग्जाम्पल ले लूं मैं आपको, जैसे इस जगह पे मैं लिख दूं, वह लड़की बहुत बुद्धिमान है, तो क्या ये ठीक होगा? वह लड़की बहुत बुद्धिमान है, तो ये किस में आएगा? मौलिक में या मौलिक में? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ठीक है। बुद्धिमान नहीं होती लड़की, हमेशा बुद्धिमती होती है ना, ठीक है। तो वर्तनी शुद्धि भी पढ़ते रहो लगे हाथ, ठीक। तो वह लड़की बहुत बुद्धिमान नहीं, क्या होती है? बुद्धिमती होती है, ठीक। अब जैसे मैं बोल दूं कोई लड़का मेरा काम कर दे, कोई लड़का या कोई आदमी कुछ भी हो, कोई लड़का मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, तो क्या ये मौलिक होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, तो ये क्या है? कटाक्ष है, ठीक है, पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। ये आश्चर्यचकित वाला है कि भैया ऐसे आदमी नहीं मिल सकते, ये इस तरीके का वाक्य है। तो ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, इसमें ऐसा शब्द किसको प्रदर्शित कर रहा है? सार्वनामिक को। कौन सा सार्वनामिक? यौगिक सार्वनामिक। समझ में आ गई बात? एक मैं वाक्य लिख रहा हूं, अब मुझसे इतना बोझ नहीं उठाया जाता। अब मुझसे इतना बोझ नहीं उठाया जाता, या मम्मियाँ कहती भी है ना, अब मुझसे इतना काम नहीं होता है ना। एक उम्र के बाद कहा नहीं जाता है घरों में, मुझसे इतना काम नहीं होता, बिया हुआ कर लो कहते हैं ना। तो यहाँ पर ये बताओ कि मौलिक सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण कहीं पर है? हाँ, यहाँ पर होगा। कहाँ होगा? इतना। ये शब्द जो इतना लिखा है, यही क्या है आपका? सार्वनामिक है। लेकिन कौन सा सार्वनामिक है अगर मैं ये पूछूं तो क्या बताएंगे आप? कौन सा है? यौगिक है। तो यौगिक सार्वनामिक बनते कैसे हैं? देखिए, यह से यह, अगर ये कौन सा होगा? यह क्या है? एक मौलिक सार्वनामिक है, मौलिक सर्वनाम है। यह से बनता है इतना, इतनी, इतने, है ना, ये शब्द। उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऐसी, ऐसे, इस तरीके के वाक्य जो है, इस तरीके के शब्द जो हैं वो बनते हैं यह से। किससे बनते हैं? यह से। अब ये समझा पाना इसलिए थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये संस्कृत के प्रत्यय का उपयोग करके बनाया गया है, वरना आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा प्रत्यय लगा दिया कि यहाँ से डायरेक्ट इतना बन गया, है ना। यहाँ पे संस्कृत प्रत्ययों का उपयोग किया गया है, ठीक। तो आप बस इतनी बात ध्यान रखो कि यह से ये इतने बनते हैं, ये पूरा का पूरा किस में चला गया? यौगिक में। और ये क्या है बोलो? मौलिक सार्वनामिक है। वह से बनता है उतना, उतने, उतनी, इस तरीके से, वैसा, ठीक है, वैसी या वैसे या वैसी, ये सब ऐसे बनता है, ठीक है। जो से बनता है
उसके बाद जो, यहाँ पे होगा जितना, जितने, जितनी, ये सब कुछ भी, ठीक है। उसके बाद जो से जैसा, जैसे, है ना। कौन, कौन से बनेगा कितना, कितने, फिर कैसा, कैसे, कैसी, ये सारे वाक्य जो शब्द जो हैं वो बनते हैं आपके उतने। देखो इतने ही पूछे गए हैं और इतने ही आप नोट डाउन कर लो, इतना ही जरूरी है, ठीक। इतना ही घूम घुमाए पूछा गया है। अब देखिए, इन्हीं को घुमा के राज्य आयोग क्या करता है, इन्हीं को घुमा के भी कभी कभी पूछता है। जैसे आपको मालूम है कि मौलिक सार्वनामिक क्या होता है और यौगिक सार्वनामिक क्या होता है ना। लेकिन इसी के साथ साथ क्या करते हैं, 3-4 तरीके के सार्वनामिक को और बताते हैं। पहला तो आपको पता है कि सार्वनामिक को ही क्या कहा जाता है, सांकेतिक कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, सांकेतिक कहा जाता है, या इसको निश्चय भी कहा जाता है। एक शब्द और जो मैंने आपको नहीं बताया है, इसको भी कहा जाता है निश्चयवाचक। क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक। एक यहीं पे आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक आप ऐसा लिख सकते हैं इसको कि सर्वनाम के, सार्वनामिक विशेषण के अन्य भेद, लेकिन ये है इसी से, मौलिक और यौगिक से ही बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि आयोग कभी कभी घुमा देता है प्रश्नों को, तो आप ये जान लीजिए, अनिश्चयवाचक। उसके बाद यहां पर आता है एक प्रश्नवाचक, और अगला आता है आपका संबंधवाचक। अगला आता है आपका संबंधवाचक। ये 4 तरीके से है यही, लेकिन इनको कैटेगराइज थोड़ा थोड़ा सा हम कर लिए हैं। जैसे अगर मैं कह दूं सांकेतिक या निश्चयवाचक में मैं बोलूं यह किताब मेरी है, तो क्या यह शब्द जो है वो सांकेतिक में आएगा, क्योंकि संकेत कर रहा है, ठीक है। वह आदमी बहुत ही दुष्ट है, तो क्या वह शब्द आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। उसके बाद वही चीज, ये पुस्तक किसकी है, इस तरीके से संकेत दे रहा है। आप निश्चित भी हैं, आपको मालूम है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई कई सारी किताबें रखी हैं, आपने एक किताब उठाया, बोला, पूछा कि ये पुस्तक किसकी, ये कपड़ा किसका, ये मेले में बच्चे खो जाते हैं तो कहते हैं ये बच्चा किसका है, तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक होगा या संकेतवाचक होगा, ठीक। अनिश्चयवाचक इसका मतलब है, और यह वह ये, तो ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये किस में आता है, किस में आता है बताइए, मौलिक में आता है कि नहीं आता। तो कुल मिला के ये है तो मौलिक ही हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बस यही शब्दों को घुमा देते हैं, तो आप ये जानते रहिए। दूसरा अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ, इस तरीके के शब्द। अब कोई और कुछ अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े, ये किस में आता है, मौलिक में आता है, यौगिक में आता है। अरे तो अब यहां लिखा है अनिश्चयवाचक, लेकिन है क्या ये, एक्चुअली पूछा क्या गया है, यौगिक। समझ में आ गई बात कि नहीं। प्रश्नवाचक, कौन आदमी है, किसका है, कौन, क्या, किसका, ये भी क्या हुआ, यौगिक ही हुआ। लेकिन क्योंकि इन सब में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए इसको प्रश्नवाचक में कैटेगराइज्ड कर दिया, ठीक है, कैटेगराइज्ड कर दिया, ठीक। दूसरा संबंधवाचक, इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं। जैसे शादी बारात में, गाँव में देखो तो जब अरेंज मैरिज की जाती है, गांव में क्या शहर में भी जनरली अरेंज मैरिज रिश्तेदारी में ही की जाती है कि नहीं की जाती। तो वहां पर आप एक वाक्य बहुत आसानी से सुनते होगे, जिस लड़के को तुम देखने गए थे उस लड़कों को मेरी बुआ की बिटिया के लिए भी देखा गया। ऐसा कभी सुना है ये चीजें? अभी तो मान लो जो लोग थोड़ा सा गांव से होंगे उन्होंने ये सुना होगा, बाकी तो किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन ये भी संबंध बता रहा है। या आप इस तरीके के और शब्द ले लो, आप कह सकते हो ये पुस्तक है जो है ये किसकी है, रामू की, ठीक। तो ये भी संबंध तो बता रहा है ना, उस पुस्तक का संबंध किससे बता रहा है, रामू से बता रहा है। तो ऐसे वाक्य जो कि कैसे शुरू होते हैं, जो लड़का आपने देखा वो हम अपनी बिटिया के लिए देखे थे, जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं वो पहले हम पढ़ चुके हैं। इस तरीके के वाक्य आपको किसमें देखने को मिलते हैं, संबंधवाचक में मिलते हैं। अब मेरी बात को आप सुनिए पहले। अब जो किसमें आ गया ये बताओ, जो किसमें आया, मौलिक में ही तो आया, बोलो, जो आया मौलिक में। लेकिन यहां पर ये संबंधवाचक भी है। तो यदि आपको, और अब ये डिपेंड करता है कि आप आंसर लगाएंगे कैसे, तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। यदि संबंधवाचक है उसमें
और मौलिक और यौगिक नहीं दे रखा है, समझना बात को, मान लो मौलिक और यौगिक के साथ साथ संबंधवाचक भी दे रखा है और वो प्रश्न संबंध को दिखाता है, तो आप किसको टिक करेंगे? संबंधवाचक। सपोज करो संबंधवाचक नहीं दिया है फिर भी वो प्रश्न संबंध को दिखा रहा होगा, तो आप किसको टिक करेंगे? मौलिक को। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? ठीक है, तो प्रश्नों को आपको इसी तरीके से डील करना है, ये बात समझे? अब इतना नोट कर लो फिर इसके आगे बढ़े। आगे देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि कुछ जो तत्सम शब्द होते हैं उनका अगर आपको उनकी विशेषण की तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करनी है, एक होती है क्या? मूलावस्था, एक होती है क्या? उत्तरावस्था, और एक क्या होती है? उत्तमावस्था, है ना? अगर आप इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, उत्तमावस्था, तो अगर आप इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि तत्सम शब्दों में मूलावस्था तो जैसे होता है वैसे ही रहेगा, इसमें क्या लगा देते हैं? तर लगा देते हैं, और इसमें क्या लगा देते हैं? तम लगा देते हैं। जैसे मैंने एक समझाया भी था, मान लो अगर उच्च लिखा है तो उच्च इसका वो हो गया मूलावस्था हो गई, इसका उत्तमावस्था बनाना होगा तो उच्च क्या लिख देंगे? उच्चतर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसको लिख देंगे हम उच्चतर, और इसके बाद अगर हमें बनाना होगा तो इसको लिख देंगे हम उच्चतम। यही तो करेंगे कि कुछ और करेंगे? तो ये जो है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था तत्सम शब्दों के लिए इस तरह बनता है। क्या हो कि अगर शब्द सीधे सीधे वाक्य आ जाए और आपसे अवस्थाएं पूछी जाए, ठीक है, तब उस केस में कैसे हम मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था को पहचानते हैं, ये हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं पहले लिखता हूं कि अनुराधा सुंदर लड़की है, दूसरा एक एग्जाम्पल में लिखता हूं सुरेंद्र महेंद्र से अधिक बुद्धिमान है, तीसरा एग्जाम्पल में लिखता हूं पंजाब में सबसे अधिक अनाज पैदा होता है। ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब तीनों एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर वाक्य दिया हो तो आप सीधे सीधे कैसे पहचानते हैं कि वो मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। तो समझिए, मूलावस्था में वाक्य एकदम साधारण दिया गया होगा, ना कोई तुलना होगी, मतलब तुलनात्मक कोई उपयोग नहीं होता है, तुलनात्मक वाक्य वहां पर उपयोग नहीं किए जाते, एकदम सीधे एक बात बताई जाती है, ये सुंदर है, वो तेजस्वी है, ये ऐसा है, वो वैसा है, बस खत्म बात। ठीक है, तो जहां तुलना नहीं होती है वैसे वाक्य हमेशा किसको शो करते हैं बताइए? मूलावस्था को शो करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये वाला वाक्य जो पहला वाला है ये किसको शो कर रहा है? बोलिए, मूलावस्था को शो कर रहा है। अब उसके बाद अगला वाला आता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है? हमेशा तुलना होती है। क्या होती है? तुलना किन्हीं दो लोगों के बीच में होगी, लेकिन उसको सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया जाएगा। जैसे गुड, बहुत अच्छी बात है, यू आर अ गुड, यू आर अ बेटर, ये भी ठीक है, लेकिन यू आर द बेस्ट, तब फिर बात एकदम अलग बात हो जाती है। तो मतलब आपको सर्वोच्च कह दिया गया। तो उत्तरावस्था में सर्वोत्तम भी नहीं कहा जाता, लेकिन तुलना भी की जाती है, मतलब यू आर बेटर देन दिस, है ना। ऐसे शब्द जो इंग्लिश वाले खास करके समझ लें कि जो अगर इस तरीके के वाक्य हैं, यू आर बेटर देन दिस, तो आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। वही चीज यहाँ पे भी है, तो ये एडजेक्टिव ही ना, तो वही चीज यहाँ पे है। तो उत्तरावस्था में क्या होता है? हमेशा क्या होता है? कंपैरिजन होता है। जैसे इस वाक्य में किया गया है कि सुरेंद्र किससे अधिक बुद्धिमान है? महेंद्र से अधिक बुद्धिमान है। तो क्या ये उत्तरावस्था हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये क्या है? तुलना हो रही है। अब यहां देखो, पंजाब में सबसे अधिक अनाज पैदा होता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सर्वश्रेष्ठ हो गया। ये वाक्य जो मैंने बोला ये क्या हो गया? सर्वश्रेष्ठ हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा अनाज फिर किसी भी राज्य में पैदा नहीं होता होगा। यही बात तो बोल रहे हैं वो। तो ये किस में आ जाएगा? क्या उत्तमावस्था में आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ की बात हो गई है ना भाई। नहीं समझ में आया क्या? यहां देखो, पंजाब में सबसे अधिक अनाज होता है, इसका मतलब किसी और राज्य में तो हो नहीं रहा होगा। और जब सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाता है तो हमेशा वो किस में चला जाता है? उत्तमावस्था में। जैसे यू आर द बेस्ट, तो अब अगर आप बेस्ट हो गए तो आप सर्वश्रेष्ठ भी तो हो गए, तो वो हमेशा किस में आ जाएगा? उत्तमावस्था में आ जाएगा। समझ में आगे बात की नहीं? हाँ, अब एक प्रश्न अगर मैं बोलूं कि सीता गीता की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है, तो बताओ ये कौन सा वाक्य होगा? अधिक संवेदनशील है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था होगी।
हाँ उत्तरा होगा। उत्तमावस्था कहाँ से हो जाएगा ये? यहाँ पे सीता और गीता में कंपैरिजन हो रहा है। जब भी कभी सीता की तुलना किससे की जा रही, गीता की तुलना किससे की जा रही, सीता से, या सीता की तुलना गीता से, तो तुलनात्मक शब्द हमेशा किसमें आते हैं? उत्तरावस्था में आते हैं। उत्तमा अवस्था में तो एकदम जो है मतलब सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाता है तुमको। ये वाक्य है कि मनीष के अंक कक्षा में क्या है? अधिकतम है। तो ये किस में आएगा? उत्तमावस्था में आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट इसको बता दिया गया ना। तो आप समझ गए ना, अगर कभी ऐसा जो है वाक्य मिलेगा तो आप कैसे उत्तरा अवस्था वो कर लेंगे। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आगे देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आरओ में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला जो है आपका लिखा हुआ कि ये जो दोनों शब्द है ये किस में आएगा? समुदायवाचक में, आवृत्तिवाचक में, गणनावाचक में या क्रमवाचक में? गणनावाचक में। कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? समुदायवाचक। जो यहाँ लिखा है दूसरा वाला प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, कौन शब्द है जो विशेषण यानी कि विशेषता को प्रकट करता है। तो कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण को प्रकट करता है? बताओ। अजय, अकर्म, अनुशंसा या फिर अजीत? अजीत। ठीक है, तो यहां कौन सा शब्द सही होगा? अजीत। अगला देखो, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ये बताइए कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, भयभीत होना विशेषता होती, निर्भीक होना भी विशेषण है, भीरु भी विशेषण है, भव यहां पर विशेषण नहीं है। आगे देखिए, आंतरिक, अंतर, अग्नेय या अधिकारी, इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है? बताइए कौन सा विशेषण नहीं है? आंतरिक तो होगा ही ना, आंतरिक और बाह ये सब तो बता ही दिया है। अग्नेय, अग्नेय भी नहीं होगा। अधिकारी भी विशेषता ही है भाई साहब। क्या बचा? अंतर। अब सारे ऑप्शन तो बोल ही दिया है, तो जब सब कुछ हो गया तो अंतर तो होगा ही। क्या होगा यहाँ पे सही? अंतर सही होगा। ठीक है, ऐसे ही हम आपको बहुत सारे प्रश्न भी करवाएंगे, लेकिन अभी आप ये जान लो कि जो आपने पढ़ा है क्या वो आपके रिलेवेंट है कि नहीं, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बात समझ में आया? एक चीज और, एक प्रश्न पूछा गया है इसमें कि जो है क्या बोलते हैं, ये प्रश्न है कि विशेषण और विशेष के मेल से क्या कौन सा समास बनता है। ये प्रश्न आरओ 2017 के एग्जाम में शायद आया था। प्रश्न ये था कि विशेषण और विशेष, ठीक है, विशेषण प्लस विशेष, इनके योग से कौन सा समास बनता है। तो कौन सा समास बनता है आप जान लीजिए, कर्मधारय समास बनता है। कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। अब बहुत लोगों को यहाँ पे ये याद नहीं होगा कि कर्मधारय समास है क्या, जबकि हम पढ़ा भी चुके हैं। विशेषण और विशेष के उपयोग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। जिसको नहीं पता फिर वही बात, चुपचाप जाओ और पढ़ो, जब ना समझ में आए तो पूछना। ठीक है, अब आगे मैंने एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, इस प्रश्न में आपको बताना क्या है ये समझिए पहले। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि विशेषण एक्चुअली में गलत कहाँ उपयोग किया गया है। ठीक है, मतलब ये वर्तनी शुद्धि का ही है, पूछा आरओ में गया है, लेकिन इसमें गलती किस चीज की है? विशेषण की गलती है। जहां पे भी जो वाक्य गलत है वहां पर गलती विशेषण की है। अब कौन सा वाक्य इसमें गलत है आपको पहले ये बताना है। तो पहला वाक्य अगर हम देखें कि कविता परिश्रमी युवती है, तो क्या सही है? गलत है। कैसे? युवती नहीं होता, लड़की को युवती तो कहते हैं, हिंदी में युवती कहते हैं। युवा, युवती, युवा किसको कहते हैं? लड़कों को। नहीं, पर क्यों? परिश्रमी और मेहनती में क्या अंतर है? कुछ होने से काम नहीं चलेगा ना, आंसर बताना पड़ेगा। ये सही है, ये वाक्य पूरी तरह से क्या है? सही है। अगला देखते हैं, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। जाहिर सी बात है, आप जितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं उन्हीं से अपनी अपेक्षाएं रखते हैं, तो ये वाला वाक्य भी क्या है? सही है। तीसरा, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। महिलाएं कब से सरकारी होने लगी? है ना? ये क्या है? महिलाओं का सरकारी अस्पताल, तो चलो समझ में आता था। सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो ये गलत हो गया, ये बहुत ज्यादा गलत हो गया है। ठीक, और उसके बाद वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा आदमी था भाई, काम नहीं आया, कोई बात नहीं ना। तो गलत कौन सा है? ये। और इसमें कैसी गलती है बताओ? विशेषण संबंधी। अब आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा विशेषण है, जल्दी बताइए।
ये है पांचवा। हाँ, क्यों है पांचवा, जरा ये बताओ। क्रमवाचक में ये बात आती है कि नहीं आती है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां क्रम ही तो बताया जाता है, उसमें कुछ और बताया जाता है। तब फिर पढ़ लो ध्यान से जाकर, नहीं फिर आओगे और फिर कहानी बताओगे कि बस 2 क्वेश्चन और सही हो गया तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। और ये 2 क्वेश्चन सही करने के लिए भी तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हिंदी को इतना हवा हवा में मत लो, नहीं यही हवा उड़ा देती है। और देखो अगर 55 क्वेश्चन सही हो गए 60 में से, इतना याद रखो कि 60 में से कम 55 प्लस चाहिए, तब कहीं जाकर के तुम वहाँ जीएस तुम्हारा उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो भी गया तब भी पास करके 110 प्रश्न के आसपास सही कर लोगे। और इतना करोगे तभी, खासकर जनरल वालों के लिए इतना करोगे तभी सिलेक्शन है, नहीं भूल जाओ सिलेक्शन। बैठना घर में एकदम इत्मीनान से। समझ में आया बात कि नहीं? तो 55 प्लस करना है हिंदी में तो पहले प्रैक्टिस करो उसकी गंजम। यहाँ पढ़ लेते हो, घर जाके सो जाते हो, पता नहीं क्या सीन है। वाक्य मैंने लिखा हुआ है। ये प्रश्न जो आया है ये आरओ 2010 के मेंस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आरओ 2010 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आया था। इसमें ये पूछा गया है कि कितने विशेषण और कितने विशेष उपयोग किए गए हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष उपयोग किए गए हैं मैंने आपको पढ़ाया है कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। विशेष वो जिसकी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वो जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? जैसे नहीं, अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। नहीं न 2 है, न 2 है, न 2-3 है, समझे? इसमें टोटल 4 हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? भला क्या विशेषता नहीं होगी? महान विशेषता होगी कि नहीं होगी? उचित और संयमित, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्यवहार के बारे में। तो क्या ये व्यवहार की विशेषता नहीं है? उचित और संयमित व्यवहार की विशेषता नहीं है? तो कितने विशेषण हो गए यहाँ? 4 विशेषण हो गए। कितने? 4 तो विशेषण हो गए। विशेष कितने हुए? 2। किसकी किसकी बात कर रहे हैं? एक यहाँ लोगों के बारे में बताया जा रहा है, लोग कैसे हैं, भले और महान। और दूसरा बात की जा रही है व्यवहार की, उनका व्यवहार कैसा है, उचित और संयमित। तो विशेषण कितने हुए? विशेष कितने हुए? 2 विशेष हो गए, खत्म बात। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। और बहुत लोग इस जहर को ड्रग्स के रूप में भी लेते हैं, जानते हो कि नहीं? आजकल तो सजा नहीं रहे होगे ना? हाँ, खतरनाक जहर। कहते हैं 1 हफ्ता तक उतरता ही नहीं नशा। अबे तो ऐसा नशा क्या करना जो 1 हफ्ते तक ना उतरे? अजीब बैल प्राणी है, मतलब कुछ भी दिमाग लगाते हैं। पैसा आता हो जाए तो पागलपन सवार हो ही जाता है। ठीक है, क्या ही कहे। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। जैसे वो लखेरा, क्या नाम है उसका, वो अभी फंसा हुआ है ना इसी में, जहर वहर में तो फंसा है। क्या नाम है उसका? वो अरे एक है नहीं यूट्यूबर, पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाना था, कहाँ का है वो? अभी वो बिग बॉस में भी जीता है। उस लौंडे का नाम बड़ा अच्छा है, वो एलबीस यादव। लखेरे तो है वो, है क्या वो? लेकिन अब ये है कि यूट्यूब से पैसा आ गया तो नेता ही छौंक रहे हैं, है ना? अच्छा, ऐसे लोगों के चाहने वाले भी मिल जाते हैं। खैर यहाँ जब फैन जो है यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों के हो सकते हैं, उर्फी जावेद के भी फैन पाए जा सकते हैं, तो ये तो मान लो एलबीस यादव। खैर, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। बताओ कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं? अरे कुछ तो बता दो। 1 2 4 5 8 10, कुछ तो बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ विशेषण है भी कि नहीं है? नहीं आ रहा? काहे नहीं आ रहा? क्या समस्या है इसमें? सांप की विशेषता क्या बताई गई है कि वो कहाँ रहता है? तो पहला विशेषण तो यही हो गया। दूसरा देखो, जहर कैसा है? घातक है। उसके साथ साथ क्या है? कीमती भी है। तो ये 2 विशेषताएं और हो गई। तो कितने विशेषण हो गए टोटल? 3। 4 कहाँ है? समझे? समुद्री, घातक और कीमती। विशेष कितने होंगे? 3 हो गए विशेषण। विशेष कितने होंगे? कौन कौन से? हाँ, सांप और जहर, ये 2 विशेष हो गए। क्या समस्या है इसमें? बताइए क्या होगा इसमें? गीला शब्द किस तरीके के विशेषण को बोलेगा? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या नन ऑफ दीज? गुणवाचक। तो वेरी गुड।
किसको बोलेगा? गुणवाचक को, क्योंकि गीला क्या है? एक गुण बता रहा है। जैसे अगर मैं कह दूं कि हमारा जो है वो टॉवल क्या हो गई? गीली हो गई, तो गीला होना उसके किसको प्रदर्शित करेगा? बोलो, गुणों को प्रदर्शित करेगा। एक प्रश्न और है, ये देखो, इसको बताओ जरा क्या होगा यहाँ पे। प्रश्न ये है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। अब यहां पे आपसे ये पूछा गया है ना कि ये जो कुशाग्र शब्द है ये कौन सा विशेषण है? ऑप्शन भी हैं आपके, परिणाम, परिमाण लिख रहा हूं, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक। ये आपके 4 ऑप्शन भी हैं। अब आप बताइए कौन सा होगा इसमें? सार्वनामिक क्यों होगा भाई? कुशाग्र उसके गुणों को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो सर्वनाम कहां से आ जाएगा? कौन सा संकेतन है यहाँ? कौन सा संकेत है? जबरदस्ती का संकेत थोड़ी ना ले लेना है कि वो बुद्धिमान है, ये संकेत है कुछ भी। एक प्रश्न और देख लो, जैसे धुंधला शब्द है, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण होगा? बताइए, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन भी दे दो। चलो, एक लिख लो गुणवाचक, दूसरा लिख लो संख्यावाचक, अगला लिख लो सार्वनामिक, और इसके आगे लिख लो, चौथा लिख लो नन ऑफ दीज। ये है, ये वाला 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। आरओ में 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। कौन सा होगा? गुण होगा। हाँ, वेरी गुड। कौन सा होगा? गुण। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और टाटा। ठीक।